Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new video of our channel जिसमें हम असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं और इसका सीरीज आपका बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले मैंने आपको दो पार्ट्स दे दिया है जिसमें हम टोटली एनसीईआरटी बेस्ड जो कि एग्जाम पैटर्न है आपका असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सारा मिक्स्ड क्वेश्चन कर रहे हैं एंड दिस वीडियो इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। इसके साथ साथ मैंने इंग्लिश का भी वीडियो स्टार्ट कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके उसे भी एक्सेस कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। द ब्रिटिश गवर्नर एंड वाइसरॉय हु सर्व द लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा पीरियड के लिए जो गवर्नर और वाइसरॉय हमारे इंडिया में रहे थे, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड डलहौजी इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? सो वैरन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लिफ या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज वैरन हेस्टिंग इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म द मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो कब, मतलब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जब फॉर्म हुआ था तो कौन से मुगल एम्पायर थे उस समय में हमारे? तो अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है अकबर, दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द vernacular प्रेस एक्ट वाज रिपेल्ड बाय। जो वेनाकुलर प्रेस एक्ट था वो किसने रिपेल किया था? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिन, सेकंड इज लॉर्ड रिपन, थर्ड इज लॉर्ड कर्जन एंड द फोर्थ इज नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। बी आपका ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सो टाइम टू टाइम आप सब क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका नोट्स बना लीजिए। एग्जाम आने तक आपको किसी भी तरह इन क्वेश्चंस को याद रखना है ताकि आप एग्जाम में इसे कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हु इज कॉल्ड एज द सेकेंड अशोका। सेकेंड अशोका किसे कहा जाता है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज कनिष्का, सेकेंड इज समुद्रगुप्ता, थर्ड इज हर्षवर्धन एंड द फोर्थ इज चंद्रगुप्ता मौर्य। द करेक्ट आंसर विल बी कनिष्का, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपसे कहा जाए नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो ये जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है वो आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ साथ साथ इसे भी आपको नोट करना है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। तो इनमें से यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका गंडक, सेकंड इज सन, थर्ड इज चंबल एंड द फोर्थ इज घाघरा। सो द करेक्ट आंसर इज चंबल, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, द रिवर इंडस was called by the Iranians and the Greeks about 2500 years। तो इंडस को क्या कहते थे ईरानियंस और ग्रीक? 2500 ईयर्स पहले। वितासा, वितस्ता, विपासा, सतलज या फिर हिंदूस। तो करेक्ट आंसर होता है आपका हिंदूस, इसे हिंदूस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज ए ड्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल बिफोर द हाउस। तो पहला ऑप्शन है ए बिल, ए रिवोकेशन, ए प्रोविजन या फिर एन एक्ट। तो जो बिल होता है वो आपका ड्राफ्ट होता है लेजिस्लेटिव प्रपोजल बिफोर द हाउस के लिए। हाउस के आगे जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल होता है, जो ड्राफ्ट होता है, उसी को हम लोग बिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 किसके लिए? राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, और इसे ही हमारा हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आर्टिकल 32 को हार्ट ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका कहा जाता है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन एक्स्ट्रा नॉलेज को भी आपको नोट कर लेना है साथ ही साथ, और आप क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है आपके लिए। और इस कंटेंट को बनाने में मैं आपका जितना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बहुत बार रिपीट होता है उसी से मैं ये क्वेश्चंस लेता हूँ। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो कब सेटअप हुआ था आपका? तो 1951, 1952, 1953 और 1954। इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका 1952। 1952 योर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग इन इंडिया डेराइव इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। तो ये जो प्लानिंग होता है इंडिया में, डेराइव इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम, कहाँ से ये ऑब्जेक्टिव लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, या फिर प्रियम्बल, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज से लिया गया है। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से लिया गया है ये भी पूछा जाता है। तो ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है। ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको ध्यान में रखना है कि आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिया है। डेट इज द DPSP हम इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स इकोनॉमी इन विच 5 ईयर प्लान? 1956 टू 61, 61 टू 65, 65 टू 70 या 70 टू 75। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है 1956 टू 1961। कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो अगर ऑप्शन में सेकेंड 5 ईयर प्लान दिया है तो वो भी आपका सही है, क्योंकि 1950 में प्लानिंग कमीशन आया था आपका। तो पहला जो 5 ईयर प्लान है वो आपका 51 टू 55 था, नेक्स्ट आपका 56 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसे हम सेकेंड 5 ईयर प्लान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय। जो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है किसने रिकमेंड किया था? सी गोपालाचारी, बलवंत राय कमेटी, अशोक मेहता, या नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होता है बलवंत राय कमेटी ने आपका सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम रिकमेंड किया था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बिग बैंग थ्योरी। जो आपका है बिग बैंग थ्योरी, वो आपका क्या एक्सप्लेन करता है? ओरिजिन ऑफ स्टार्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज, या ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। सो इट डिस्क्राइब्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और लास्ट क्वेश्चन ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आपको सबको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, सो डेट आई कैन सी कि आप कितना सिंसियर है इन वीडियोस को लेके, और आप कितना मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद एक लास्ट इन्फॉर्मेशन आपको देना है कि ये तो आपका सोशल स्टडीज़ का वीडियो रहा, और इंग्लिश का भी सीरीज इसी तरीके से चल रहा है विद द मैक्सिमम वेटेज टॉपिक क्वेश्चंस। तो इंग्लिश का जितना भी लिंक है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलॉन्ग विथ इट DHS DME का जो भी नॉन टेक्निकल का एग्जाम दे रहा है ग्रेड 3 का या फिर ग्रेड 4 का, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। मैथ का भी सीरीज में साथ साथ लेके चल रहा हूँ आपका, दैट इज़ द शॉर्ट ट्रिक सीरीज, जो कि शॉर्ट ट्रिक 1 और 2 का प्ले लिस्ट पूरा बन चुका है आपके लिए। तो 2 का अभी चल रहा है और 1 का पहले से बना हुआ है, तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस पूरा ही सेम है आपका एग्जाम के लिए। तो लिंक आपका पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो बचा ना रहे। शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।